तारीख 17 अगस्त सन 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज बात भारत में पले बड़े और फिर विवादित कही है चर्चित लेखक सलमान रश्दी पर अमेरिका में हुए कातिलाना हमले की। आज की खरी खरी दो टूक बेबाक बात में बात करते हैं कि इस हमले को लेकर आखिर भारत ने चुप्पी क्यों साध रखी है। सलमान रश्दी भारत में पैदा हुए, फिर ब्रिटेन चले गए और अब अमेरिका के नागरिक हैं। लेकिन सन 1988 में सैटेनिक वर्सेस के प्रकाशन के बाद जो विवाद हुआ उसका भी भारत से गहरा नाता है। उस वक्त भारत में राजीव गांधी की सरकार थी। उनकी सरकार ने सैटेनिक वर्सेस को प्रतिबंधित करने का फैसला किया था। दुनिया में सलमान रश्दी की विवादित किताब सैटेनिक वर्सेस को बैन करने वाला है, तब हिंदुस्तान पहला देश बना था। उस वक्त खुद सलमान रश्दी ने राजीव गांधी को चिट्ठी लिखकर किताब को भारत में बैन कर दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। उसके बाद लिखे गए एक लेख में सलमान रश्दी ने कहा भी था कि भारत में मेरी किताब बैन करने की मांग मुस्लिम वोटों की ताकत का पावर प्ले है। हिंदुस्तान में कांग्रेस इस वोट बैंक पर निर्भर रही है और मौजूदा दौर में यानी उस वक्त के जमाने में इसे खोने का जोखिम लेने की हालत कांग्रेस की नहीं थी। तब भारत में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व वाली केंद्र सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में नटवर सिंह ने तब कहा था कि भारत में सलमान रश्दी की किताब पर बैन कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखकर लगाया गया था। मुस्लिम वोटरों के तुष्टीकरण के मकसद से यह कदम नहीं उठाया गया था। जाहिर है कि हाल में ही रश्दी के ऊपर हुए कातिलाना हमले को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान न आने का सिरा अतीत में उठाए गए कांग्रेस के कदम से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेल खाता है। बात जहां तक सलमान रश्दी के ऊपर हुए कातिलाना हमले को लेकर मौजूदा हिंदुस्तान की है, तो जाहिर है कि इस तरह के किसी भी निजी मुद्दे पर हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर देश की हुकूमत कोई बयान देने से परहेज करती है। इस मुद्दे पर बीबीसी ने जब शिव नादर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर जविन टी जैकब से बात की तो उन्होंने कहा कि मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत सलमान रश्दी पर हुए हमले की निंदा भला क्यों करेगी, क्योंकि सलमान रश्दी तो हर तरह की कट्टरता के खिलाफ रहे हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम कट्टरता हो या हिंदू कट्टरता। जैकब यहीं अपनी बात को विराम देने के बजाय बेबाकी से आगे बढ़ते हुए बयान देते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत की इस वक्त प्राथमिकता में आजादी का अमृत महोत्सव है, न कि सलमान रश्दी पर हुआ कातिलाना हमला। उनके मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत की हाल फिलहाल दूसरी जो प्राथमिकता दुनिया देख रही है वो है श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट पर चीनी जहाज के आने से जुड़ा मामला। इसलिए भी सलमान रश्दी का मामला सरकार के एजेंडे में नहीं रहा होगा। प्रोफेसर जविन टी जैकब की ये अपनी सोच और विचार हो सकते हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत जविन टी जैकब से नहीं चल रही है। हुकूमत अपनी नीतियों, कूटनीति, सामरिक नीति और विदेश नीति से चला करती हैं। जबकि प्रोफेसर जविन टी जैकब से बयान तो कोई भी कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले के चौराहे पर खड़ा होकर दे सकता है। विचारों का आदान प्रदान इस इंसानी दुनिया में हमारा आपका मूलभूत अधिकार हो सकता है, न कि जविन टी जैकब सी विचारधारा वाले लोगों के एक तरफा विचारों को आधार बनाकर किसी देश की हुकूमत चल सकती है। यहाँ यह भी देखकर आगे बढ़ना जरूरी है कि सलमान रश्दी अपने आप में दुनिया का कोई देश नहीं है, न ही उनकी कोई विवादित या प्रतिबंधित किताब हिंदुस्तान से बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान को चुनौती दे सकती है। हिंदुस्तानी हुकूमत अपने संविधान पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भला सोचिए कि ऐसे में एक अदद विवादित लेखक सलमान रश्दी पर हुए कातिलाना हमले को लेकर हिंदुस्तान अपनी आजादी के अमृत महोत्सव में क्यों अड़ंगा बनाकर फंसाए, वो भी तब जब सलमान रश्दी ने कभी भारत के हित में कुछ लिखा ही ना हो, न ही सलमान रश्दी पर जब भारत की सरजमी पर हमला हुआ हो। हमला अमेरिका में हुआ और कराया किसी और ने, तो भला इसमें भारत क्या करे। भारत अपनी हदों और हदों के भीतर बाहर मौजूद अपनों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध था, है और रहेगा। शायद यही प्रमुख वजह रही होगी कि भारत ने सात समंदर पार अमेरिका में सलमान रश्दी पर हुए हमले को लेकर बेवजह ही कोई प्रतिक्रिया देकर अपना वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा होगा। और न ही शिव नादर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर जविन टी जैकब के बयान को सुनकर और फिर उसके ऊपर अमल करके हिंदुस्तान अपना वक्त बेवजह ही जाया करेगा, क्योंकि भारत बखूबी जानता है कि उसे कब, कहां, कैसे और क्या करना है। जब भारत अपनी हदें खुद तय करने में सक्षम है तो फिर उसे जमाने भर में इधर उधर ताक झांक करने की भला क्या जरूरत है, और जरूरत हो भी क्यों। 100 टके का एक ही जवाब कि सलमान रश्दी व्यक्ति हैं,
देश विशेष नहीं। हाँ, इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत सलमान रश्दी के ऊपर हुए कातिलाना हमले का समर्थन करता हो। यह भारत की अव्वल दर्जे की नीतियों में कहीं मौजूद नहीं मिलेगा कि भारत ऐसी संगीन घटनाओं का समर्थन करे। इसी के साथ पॉडकास्ट की इस कड़ी को आज मुझे दीजिए विराम देने की अनुमति। गुरुवार रात मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो शेयर करते जाइए।